वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट भी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पता नहीं ये माया को क्या हो गया है। ये रोहित के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि मेरी बात पर यकीन भी नहीं कर रही। अब माया और सुनील की पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है, तो मुझे इनकी शादी की तैयारी भी करनी होगी। वैसे मानना पड़ेगा, ये सुनील है तो बहुत अच्छा लड़का। वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, कहीं नजर न लगे इन दोनों को। माया की माँ अपने आप से ये बातें कर रही थी, मगर उसे कहाँ पता था कि उन दोनों के रिश्ते को पहले से ही नजर लग चुकी है। एक दिन की बात है, वो माया को रोहित के साथ देख लेती है। रोहित, मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिरकार तुम मुझे अपनी मॉम से मिलवाने ले जा रहे हो। माया रोहित की मॉम से मिलती है। रोहित की मॉम को माया बहुत पसंद आती है और वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। अपनी मॉम से मिलवाने के बाद रोहित माया को उसके घर ड्रॉप कर देता है। माया, कहाँ गई थी तुम? मॉम, वो मैं। कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम बाइक पर जा रही थी? मॉम, वो रोहित है और मैं उससे प्यार करती हूँ और आज मैं उसकी मॉम से मिलने गई थी। वो 2 दिन बाद रिश्ता लेने आएंगे मेरा। ये बात सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माया के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम्हारा रिश्ता पहले ही सुनील के साथ हो चुका है, तो ये सब क्या हरकत की है तुमने? सुनील, मॉम, उसका नाम भी मत लीजिएगा मेरे सामने। मैं सिर्फ रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। उसकी मॉम गुस्से से उसके पीछे आती है। माया, खोलो दरवाजा। एक तो गलती करती हो और ऊपर से ये सब कर रही हो। मॉम, ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप मेरी बात मानेंगी। अब इस लड़की का क्या करूं मैं? मुझे सुनील से बात करनी होगी। सुनील, ये रोहित कौन है और इसके बारे में मुझे तुम सब कुछ बताओ। सुनील रोहित के बारे में माया की मॉम को सब कुछ बता देता है। और आंटी जी, जब मैंने माया को रोहित की सारी सच्चाई बताई तो वो मुझसे ही नाराज हो गई। उसे लगता है कि मैं उससे जलता हूँ और उसे झूठ बोल रहा हूँ रोहित के बारे में। वो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही। आंटी जी, आप उसे बचा लें और उसे रोहित से दूर रखें। वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। रोहित के बारे में जानकर माया की मॉम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। माया पूरी रात कमरे में बंद रहती है और कुछ खाती पीती भी नहीं है। अगले दिन सुनील माया के घर आता है तो माया की मॉम मुझसे कहती है, बेटा, आज दूसरा दिन है। माया ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, कुछ खा पी भी नहीं रही। मुझे डर है वो अपने आप को कुछ कर न दे। अब मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तुम मुझे माफ कर देना, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। माया बेटी, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम उन्हें रिश्ते के लिए बुला लो और बाहर आकर खाना खा लो। ये बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन शाम को रोहित अपनी मॉम के साथ रिश्ते के लिए आ जाता है। माया अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आ जाती है। माया और रोहित का रिश्ता तय हो जाता है।
और शादी का दिन भी आ जाता है। माया और रोहित की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। हाय सोनिया, बस मैं अभी आ रहा हूँ। बस 5 मिनट बेबी, ओके बाय। माया तुम? ये सोनिया कौन है रोहित? अच्छा तो सोनिया वो एक लड़की है, उसे जॉब की ज़रूरत है इसीलिए वो मुझसे बात कर रही थी। वैसे तुम क्या मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऑफिस जाएं, आपको देर हो रही होगी। हाँ वो तो है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके बाय। माया रोहित को तो ऑफिस भेज देती है, मगर उसके कानों में सुनील की वो बातें गूंज रही थी जो सुनील ने रोहित के बारे में उसे बताई थी। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, कहीं सुनील की बात सच तो नहीं है। ये सोचकर माया रोहित का पीछा करने लग जाती है। बेबी कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। बेबी मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है। हाँ बेबी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी मॉम को एक लड़की पसंद आ गई है और मुझे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। पर तुम फिक्र न करो, वो सिर्फ मेरी माँ की बहू है, मेरी कुछ भी नहीं सिवाय एक नौकरानी के। मेरी तो मलिका सिर्फ तुम हो। अब छोड़ो उस नौकरानी की बातें, हम अपनी बात करते हैं ना। ओके बेबी, वैसे आज मैं कैसी लग रही हूँ? रोज की तरह खूबसूरत। रोहित की हकीकत माया ने अब अपनी आंखों से देख ली थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शादी तो हो चुकी थी। अब आगे क्या होगा इस कहानी का अंजाम, ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 3। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।